हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आइसोमेरिज्म वर्ड कहाँ से डिस्कवर हुआ है। तो देखिए, ये वर्ड दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसका मीनिंग होता है इक्वल पार्ट। अब इस कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो देखिए, बर्जिलियस नाम के साइंटिस्ट ने ऐसे दो डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए ये कंसेप्ट दिया था जिनका कि एलिमेंटल कंपोजिशन सेम होता है। मींस हम कह सकते हैं ऐसे दो कंपाउंड्स जिनमें एक ही तरह के एलिमेंट्स सिमिलर नंबर में प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए बर्जिलियस ने ये टर्म डिस्कवर की थी। अब ऐसे दो कंपाउंड्स जिनका एलिमेंटल कंपोजिशन सेम होता है लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, उन कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं और ये जो फिनोमिना है उसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर हम इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा है। अब ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला। मीन्स इसमें दो कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, 6 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं और एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। फिर अगर हम डाइमिथाइल ईथर की बात करें तो ये हो जाएगा उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। और डाइमिथाइल ईथर के मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं तो इसमें भी दो कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 6 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो डाइमिथाइल ईथर हैं और जो इथाइल अल्कोहल हैं उनका एलिमेंटल कंपोजिशन सेम होता है। मीन्स एक ही तरह के एलिमेंट्स सेम नंबर में प्रेजेंट होते हैं लेकिन अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो वो डिफरेंट होता है। तो इसी डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से ये जो कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो इन्हीं कंपाउंड्स को हम आइसोमर कहते हैं और इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। फिर बात करते हैं आइसोमेरिज्म की टाइप की। तो देखिए, जनरली जो आइसोमेरिज्म है वो दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट टाइप हो जाएगी स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और सेकंड टाइप हो जाएगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखिए, इन दोनों टाइप्स की बात करें तो इनको हम वेरियस कैटेगरीज में सब डिवाइड भी करते हैं। देखिए, आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये दो टाइप्स की होती हैं, स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और सेकंड हो जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो उसकी 6 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट हो जाएगी चेन और स्केलेटल और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, सेकंड हो जाएगी पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड हो जाएगी फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फोर्थ हो जाएगी मेटामेरिज्म, फिफ्थ हो जाएगी ट्यूटोमेरिज्म और सिक्स्थ हो जाएगी रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म और कन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सब डिवाइडेड होती हैं। फिर कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये रोटेशनल आइसोमेरिज्म और अमाइन इन्वर्जन में सब डिवाइडेड होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम इन सारी टाइप्स को डिस्कस करेंगे।